Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalud Imran. Today I will discuss here about the constipation in infants. आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करूँगी कि पैदाइश से लेकर 1 साल तक के बच्चों में कब्ज़ की क्या वजूहात हैं और उसका इलाज क्या है। याद रखें कि कब्ज़ क्या होती है। अगर एक बच्चा डेली स्टूल पास कर रहा है, यानी कि डेली जो है वो फीसिस पास कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो है उसे कब्ज़ नहीं है। कब्ज़ हम उस वक़्त कहते हैं जब हफ्ते में 2 दफ़ा यानी कि 3 दिन के बाद बच्चा जो है वो स्टूल पास करे और साथ में वो सख्त हो, बल्कि हो, बच्चा जो है वो स्टूल पास करते हुए रोए, उसका मुंह का रंग लाल हो जाए ज़ोर लगाने की वजह से, तो हम कहते हैं कि उस बच्चे को कब्ज़ है। अब हमसे मदर्स पूछती हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। याद रखें कि जब भी बच्चा कम पानी पिएगा, कम खाएगा और लो फाइबर डाइट लेगा, इसमें पैदाइशी वजूहात भी हैं जिसमें हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म, गिल्लड़ के मसाइल आते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, मेलाइटस है, हर्शबर्ग डिजीज़ है। उसके अलावा जो है वो इसके अंदर जो मुश्किलात आ सकती हैं वो एनल स्टेनोसिस है, यानी कि जहाँ से बच्चा स्टूल पास करता है वो जगह पैदाइशी तौर पे तंग है, या हेमोराइड्स, पैदाइशी बवासीर है, या बार बार सख्त स्टूल की वजह से जो है एनल फिशर है, और बच्चे को जो है जब भी वो इस खौफ से वो स्टूल पास नहीं करता कि उसको दर्द होगा। तो ये तमाम वजूहात जो हैं वो आती हैं कॉन्स्टिपेशन में, ये सब जहन में रखनी है। लेकिन इसमें सबसे पहले मदर ने घर में क्या करना है। 0 to 6 मंथ, पैदाइश से लेकर 6 माह तक के बच्चे को माँ को चाहिए कि सिर्फ अपना दूध पिलाए और ज़्यादा पिलाए। ऐसा नहीं है कि बच्चा जब जब रोए तो वो पिलाए, नहीं, हर 2 घंटे के बाद वो दूध पिला के बच्चे को कंधे पे डाल के वो डिकार दिलाएगी और उसको एक प्रॉपर फीड देगी ताकि बच्चे को जो है वो कॉन्स्टिपेशन ना हो। अगर माँ अपना दूध नहीं देती फिर वो डॉक्टर से पूछ के, पीडियाट्रिशियन से पूछ के अच्छा मिल्क स्टार्ट करवाएगी या काउ मिल्क स्टार्ट करवाएगी, जैसे कि डॉक्टर उसे प्रिस्क्राइब करेंगे, और जो है उसको बच्चे को एक गुड अमाउंट में देगी। 6 माह के बाद बच्चे ने पानी स्टार्ट करना है, उसने अंडा स्टार्ट करना है, केला, खिचड़ी, दलिया सब कुछ स्टार्ट करना है। तो मदर ने वो पीडियाट्रिशियन से पूछ के उसको ऑन डेली बेसिस पे ऐड करे। बहुत सी मदर्स कहती हैं जी बच्चा तो खाता ही नहीं है, जब वो खाएगा नहीं तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार होगा। तो उसमें माँ ने मेहनत करनी है और बच्चे को प्यार मोहब्बत से खिलाना है ताकि जो है बच्चा अच्छी फाइबर डाइट ले, फ्रूट्स ले, वेजिटेबल्स ले, साथ में जो है वो दलिया ले, और जब वो साल का बच्चा हो जाए तो फिर वो रोटी भी ले सकता है ताकि जो है बच्चे को कॉन्स्टिपेशन ना हो और वो एक हेल्दी जो है लाइफ गुजारे। उसके अलावा अगर कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं, जैसे कि मैंने बताए हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, हर्शबर्ग डिजीज़ हो गया, या जो है और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जैसे कि एनल हेमोराइड्स, मतलब हेमोराइड्स हैं, एनल फिशर्स हैं, ये तमाम वजूहात हैं। तो उसमें जो है ये बच्चे जो हैं घर में केयर से बेहतर नहीं होते, फिर वो डॉक्टर्स जो हैं ख़ुद आपको चेकअप करेंगे, आपके बच्चे को डायग्नोस करेंगे और जो भी सोर्स है उसको रिमूव करेंगे। और अगर कोई सोर्स ना हो फिर मदर को चाहिए कि वो डॉक्टर के मशवरे से बच्चे पे मेहनत करें और उसको खिलाएं ताकि जो है लॉन्ग कॉन्स्टिपेशन से वो बच सकें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।